वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। यार मैं आपको जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आज जो है बताने जा रहा हूँ फेवरेट रिप्लेसमेंट के बारे में। आपने जैसे देखा होगा, जो लोग मतलब मुझे जानते हैं उन्हें पता है हारमोनिक्स के बारे में। तो उसकी बड़ी डिमांड्स आती है उनकी, उसके लिए जो ना अलग अलग जो मैं पैटर्न्स की सीरीज़ बनाऊँगा इंशाल्लाह, वो आपको बताएंगे। लेकिन क्विकली जो है इसको समझ लें, फेवरेट रिप्लेसमेंट भी समझ में आ जाएगी और जो है दूसरी चीज़ें भी जो है ना सॉल्व हो जाएंगी। तो आप ये फेवरेट रिप्लेसमेंट पे आए, यहाँ पर आपने क्लिक किया। सबसे पहले तो आप ये सेटिंग कर लें। यहाँ पर सेटिंग पे आए, यहाँ पर जो वैल्यूज़ जो है मैंने ऐड की हैं सेम, अगर आपके चार्ट में डिफरेंट है तो ये कर लें। ये वाली वैल्यू जो है ना आपके पास नहीं होगी 0.886 की आई थिंक, तो जो है ना इसको आप लाजमी ऐड कीजिएगा। एज इट इज़ जो है ना इसको इसे उतार लें। कलर्स जो है आपको जो अच्छे लगते हैं, उसके अलग अलग रखना चाहते हैं, सेम रखना चाहते हैं, उस हिसाब से जो है आप चेंजेस कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी हो गई सेटिंग। फिर आपने जो है ना ये यहाँ से ली, देखें आपको ड्रॉ करना होता है लो टू हाई या हाई टू लो। ठीक है, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल जो है यहाँ पर हाई पे लेते हैं 100 पे, तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये तीन जो रेंजेस होती है ना, बहुत सारे ट्रेडर 0.5 को लेते हैं, 50% रिट्रेसमेंट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मिड रेंज होती है प्राइस सेक्शन की, इसको लेना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो है आपके पास 0.618 जो है ना गोल्डन रेशो कहलाता है। ये आप जब आप प्राइस को जो है रिवर्स लेते हैं तो ये ऊपर की साइड आएगा। तो अभी हम रिवर्सल की बात कर रहे हैं, तो चलें इसको देखते हैं कि कहाँ से हमें रिवर्सल मिल सकता है। और दूसरा ये कि ये वाली जो आपने प्राइस जो ऐड की थी ना 0.886 की, इसका इस्तेमाल इस तरीके से होगा कि देखें ये आपने यहाँ से हाई टू लो टू हाई जो है आपने ये ड्रॉ कर लिया। अब ये देखें ये जोन प्राइस आई, यहाँ से हाई बन चुका था, ये आ रही है। ये देखें मिड रेंज, यहाँ पर हमें रिजेक्शन मिली, ये नज़र आ रही होगी आपको कैंडल, और ब्रेक नहीं कर रही वापस, टेस्ट वगैरह कुछ नहीं, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। अब देखें ये प्राइस यहाँ से वीकली ये वाले रेंज से, ये हार्मोनिक रेंज होती है 0.886 की। ये जो है ना ऐड करने के बाद आपके टारगेट्स होते हैं। फिर जब आप चेक करते हैं तो उसके लिए आपको टारगेट्स के लिए आप इसको एक मिनट रिमूव करें। फिर जहाँ से 886 का रिवर्सल था वहाँ पर जो है आप ड्रॉ करें। तो आपके टारगेट्स देखें ये तीन होते हैं। पहला टारगेट हिट हो गया, दूसरा और तीसरा ये रहता है। तो यहाँ तक मिड रेंज ये जो है ना, यहाँ पर से अमूमन ख्याल यही होता है कि बायर्स जो है सेल करेंगे। अगर ये ब्रेक कर देती है जो है तो फिर जो है ना आपके पास एक सॉलिड गोल्डन रेशो का ब्रेकआउट मिल जाता है कि रिटेस्ट कर लिया 0.618 का, तो फिर प्राइस मज़ीद अप ट्रेंड पे चले जाती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। और दूसरा क्या था, हाँ, और दूसरा ये कि एक आप और बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर एक पिन बार देखते हैं हम। ये देखें जिस रिट्रेसमेंट पे आपके पास पिन बार आए ना, पिन बार कैंडल होती है, मैं आपको मज़ीद जो है डिटेल के अंदर बता दूंगा। आप इतना भी समझें कि इसका इस्तेमाल ऐसे कि ये नीचे की तरफ जो है ना आपकी बड़ी विक होगी। ठीक है, जिसके अंदर जैसे ऊपर की तरफ ज़्यादा बड़ी विक हो तो वो आप समझे कि वो बेयरिश है और ट्रेंड के ऊपर है। जैसे प्राइस जो है देखें यहाँ पर ये यहाँ से आ रही है, यहाँ हमारा जो है लो बना रही है, ये लो बना रही है, प्राइस लो बना रही है, लो बना रही है। अब यहाँ पर देखें यहाँ पर हमें जो है ना 0.886 का जो है रिवर्सल का मज़ीद इससे पता चला, क्योंकि प्राइस ने जो है यहाँ पर पुश किया ऊपर की तरफ, सेल को जो है पुश किया कि जो है यहाँ पर होल्ड करना चाहती है। तो ये हमारे पास ये डबल इंडिकेशन हो गया कि यार इस जगह से प्राइस जो है अप ट्रेंड में जा सकती है। और ये देखें ये ऊपर गई, ठीक हो गया।
और ये हमारे पास अगर हम उसी रेंज को जो है कंटिन्यू रखें तो आप देखेंगे कि हमारे पास देखें एग्जैक्ट जिस मिड रेंज का जो है मैं आपको बारे में बता रहा था उसी मिड रेंज के ऊपर जो है प्राइस रिजेक्ट हुई है। तो ऐसे कर लें। और दूसरा इसी तरीके से ये देखें, अब जो है ना ये अप ट्रेंड के अंदर ऊपर की तरफ जो है ना ये बड़ी विग बनी है और नीचे की तरफ जो है छोटी सी स्मॉल सी बॉडी है, यानी कि अब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। आपने टारगेट तो पहले ही सेट कर चुके थे, आप मार्केट से निकल गए, आपने जो है ये अब देखें ये ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर भी छोटे से टाइम फ्रेम पे एक और एग्जांपल है, देखें ये ऊपर की तरफ बड़ी सी विग बनी, ये नीचे की तरफ जो है ना छोटी सी स्मॉल सी बॉडी बनी है और प्राइस थोड़ी सी और नीचे आ गई। तो इस तरीके से यूज़ करें। ये यहाँ पर भी देख लें 0.886 की रिट्रेसमेंट के ऊपर जो है यहाँ पर भी एक बड़ी बॉडी बनी छोटी सी, यानी कि यहाँ पर एक तो देखें ब्रेक नहीं कर रही है, दो दो जो है ना कैंडल सेल्स कर रही है, ब्रेक नहीं कर रही है, फिर ऊपर से सेलिंग प्रेशर भी हमें थोड़ा सा नज़र आया। अब देखें प्राइस आ रही है नीचे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। और एक बात तो ख्याल रखिएगा, ये आप सिर्फ जो है पिन बार को देख के एंट्री और एग्ज़िट मत कीजिएगा, उसके साथ फिप को ड्रॉ करें ताकि जो है आपको डबल रिज़ल्ट नज़र आए। आप सिर्फ कैंडल को देख के जो है अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का फैसला करेंगे तो प्रॉफिट नहीं बनेगा। आप फिप चार्ट ड्रॉ करें, फिर उसके ऊपर देखें, जैसे ये अभी ड्रॉ है, अब यहाँ पर जो हमारे पास नज़र आया कि भाई कैंडल बेयरिश है, वो इधर टेस्ट भी की कंफर्मेशन हो गई, अब आप निकल सकते हैं। देखिए ट्रेंड भी नीचे आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर बुलिश है, यहाँ पर टेस्ट की ऊपर पुश कर दी प्राइस ने, अब नज़र आ रहा कि यार, और मैंने आपको बताया भी पहले कि टारगेट किस तरीके से आपके सेट होंगे। तो इस तरीके से जो है आप चीज़ों को लेके चलें। और एक और कोई एग्जांपल देख लेते हैं इसी में से। अच्छा यार, मैं प्रिपेयर होता नहीं हूँ पहले से चार्ट वगैरह देख के, तो उसमें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है ढूंढने में। अब देखें, ये आपने एक लो से हाई लिया है और हाई लिया है, अब हमने ये ले लिया हाई। अब ये देखिए ये मिड रेंज को होल्ड कर रहा है और आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये मैंने आपको जो है अभी बताया नहीं। अच्छा, जैसा मैं आपको बता रहा था कि इसके ऊपर यहाँ पर मिड रेंज पे प्राइस होल्ड कर रही है। अगर आपने फैसला किया है, फॉर एग्जांपल इधर पिन बार वैसे नज़र यहाँ आ रही है, लेकिन जो है छोटी सी हमारे पास एंट्री रह गई है, तो अगर आपने जो है इधर बाय कर लिया है तो आपका स्टॉप लॉस इधर लगेगा थोड़ा जो है इससे नीचे 0.618 की रिट्रेसमेंट से नीचे, ताकि आप जो है, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर स्टेबिलिटी कम होती है तो लिक्विडिटी जो है ना बहुत खेल रही होती है मार्केट, लिक्विडिटी, तो इसलिए बहुत देखें मिड रेंज है ये जितनी भी दफ़ा ये प्राइस आ रही है ना, ये सारा रीजन हमारे पास, ये पूरा आपके जो है ना स्टॉप्स लेने आ रही है इस पूरे रीजन में। ये देखें लिक्विडिटी पे भी जो है मैं आपको लिए एक वीडियो बनाऊंगा कि वो क्या होती है, उसको भी इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। तो आपका स्टॉप होगा इसके नीचे, ताकि आप प्राइस अगर ब्रेक करके एक रिट्रेस को, क्योंकि ये हमारे पास अच्छा रीजन है ना, इधर भी बाउंस कर सकती है। तो ये, और मैंने आपको याद होगा कि आपको बताया था, ये बहुत कम लोग मतलब ये ट्रिक जानते हैं कि 0.618 की रिट्रेसमेंट अगर आप ऊपर से जब ड्रॉ कर रहे होते हैं तो वो अप साइड आती है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ आ रहा होता है। वैसे अगर ड्रॉ करो तो नीचे की तरफ आता है, तो जब ऊपर की तरफ आता है तो आप इसको भी जो है ना एज अ गोल्डन रेशो कंसिडर करें। यहाँ पर भी फिर आप टारगेट्स जो है बाद में जो है सेट कर लें, लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब मिड रेंज से तो प्राइस ने बाउंस कर लिया, आपका ये चार्ट ये इधर आगे, अब ये देखेंगे हमारे पास इस यहाँ पर ये पिन बार बनी, ये प्राइस जो है पुश की इसने, और देखें इससे अब ये किस तरीके से जो है पंप हुई है, समझ में आ रहा है।
तो इस तरीके से जो है ना हमें ये चीज़ें लेके चलनी है, और ज़्यादा मतलब आप चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करें। स्टॉप जो है बस उसके अंदर लेते रहें। अब जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका अगर पिन बार आपको जैसे जैसे मिल जाती है, कोई वैल्यूबल जो है ना आपको नज़र आ रहा है कि यार बहुत ज़्यादा, और नीचे फॉर एग्जांपल अगर ये पिन बार आपको यहाँ पर मिल जाती तो आप बोल दो यार इसके बाद जो है मज़े की रिट्रेसमेंट नहीं है, ये यहाँ पर ही देखेंगे। ये अगर आपने यहाँ पर कुछ बाई किया है, कोई पैटर्न्स वगैरह भी बन रहे हैं, तो आप पिन बार के इधर नीचे थोड़ा भले स्टॉप लॉस लगा लें। लेकिन मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आपने अगर रिस्क मैनेजमेंट की, फंड मैनेजमेंट की मेरी अगर वीडियो नहीं देखी है तो वो आप पहली वीडियो है मेरी, वो जाकर देखें और समझें उसे, और फिर आपका रिस्क कम हो जाएगा। तो आप स्टॉप लॉस अपने हिसाब से दूर कर सकते हैं, आप लॉस नहीं होगा। आप उसको देखें, बड़ा मज़ा आएगा। बहुत बेहतरीन कंटेंट है। मैं तो चाहता हूँ कि हर वीडियो देखने वाला बंदा उसको जो है ना लाजमी देखे, लाजमी देखे। हर वीडियो में मेंशन करूँगा इंशाल्लाह। वो बहुत ज़रूरी है यार, वो बहुत ज़रूरी है। तो उसकी तरह आप जो है ना फ़ंड अपना मैनेज कर सकते हो। इसको लेके चलो। अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।